सीधी जिला के भगवान मालिक है, यह हम नहीं कही, यह सीधी जिला के हालात कहा थे। बीते 4 मार्च का सीधी माँ एक बेहद दुखद घटनाक्रम था। घटनाक्रम एक गौशाला जो मधुरी स्थित थी नौढ़िया माँ, वहाँ एक शख्स, एक नौजवान के रक्त रंजित लाश मिलत थी। वह लाश देखे के बाद हर कोहू के मन में एक सवाल उठत है कि आखिर का वजह रही हुई कि यह नौजवान का इतना क्रूरता से, निर्ममता से हत्या की गए। हालांकि पुलिस 24 घंटा के अंदर जो है खुलासा कर दी, सो दावा यह करीस कि ये माँ एक 56 वर्षीय व्यक्ति जो है अखंड प्रताप सिंह मृतक संजय का निर्ममता से, क्रूरता से मार डारिस। हालांकि यह खुलासा पर कई थे सवाल खड़े हुए। सवाल खड़े हुए के बाद सीधी पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह कहा गया कि दोबारा जांच के आदेश कराएंगे, कि दोबारा ये पूरे मामला में जांच है। किंतु अब लगभग 1 महीना बीते वाले हैं, किंतु न दोबारा जांच भय, न अन्य आरोपिन का गिरफ्तार की इनका सलाखन के पीछे भेजा गया। परिवार लगातार दर दर भटक ही रहा है, परेशान है कि आखिर जो वास्तविक आरोपी रहा उसका काहे जो है छोड़ा जा रहा है, काहे ओका संरक्षण दीन जा रहा है, काहे नहीं गिरफ्तार की जा रहा है। हालात बेहद बुरे हैं। काहे कि हमरे पीछे जो एक परिवार देखी लागे, यह परिवार वह परिवार है जेके ऊपर 4 मार्च का बेहद बड़ा जो है एक कहा जाए कि यह में घटनाक्रम से सामना करे का पड़ा, और वह घटनाक्रम अपना पंचन का अंदर से हिला दिहिस, झकझोर दिहिस, तोड़ दिहिस, बिखेर दिहिस। किंतु ये शासन प्रशासन ही परिवार का न जोड़ पावा है, न इनका संतुष्ट कर पावा है, न असली आरोपी तक पहुंच पावा है। तो सवाल यह उठत है कि का सही में सीधी के सुरक्षा व्यवस्था सीधी भगवान भरोसे हो गई ही। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थे यह बेहद दुखद खबर के, जहाँ सिस्टम से अब लोगन के भरोसा उठ रहा है। हम अपने सहयोगी ब्रिजेन से कहब कि आवेदन देखा मैं जो आज सीधी के हम कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, और यह आवेदन देव परिवार वाले आए हैं। उन्हीं के मृतक संजय सिंह के ये परिवार पहुँचे हैं, और परिवारन के द्वारा जो है कलेक्टरों से मिन्नत कीन गए, गुहार लगाई गए, अर्जी लगाई गए, दरख्वास्त दीन गए, और गिड़गिड़ान ये परिवार कि भगवान मतलब अपने आहन, अपने सब कुछ आहन, अब अपने के हाथे में या मामला है जौने पर अपना खुलासा करवा दी। नहीं था वह आरोपी जब तक सलाखन से बाहर रही तब तक हम पचे चप्पल घसर जाए, घर पे चढ़ी जाए, सलगा करम हो जाए, तब तक हम पचे प्रयास करब जब तक असल आरोपी सलाखन के पीछे न पहुंची। हमारे साथ वो परिवार है, परिवार के विपिन सिंह के द्वारा यह आवेदन दीन गया है। विपिन का अपना पचन के मांग ही का चाहित का है, कहाँ अपना का लागत है कि अपना के प्रशासन साथ यह सहयोग नहीं कह रहा है या सही जाँच नहीं कह रहा है। ये मांग है कि जो असली आरोपी है, जो बाहर घूम रहा है, राज बहादुर लाला, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बार बार एसपी साहब को भी आवेदन दिया हूँ, आईजी साहब को भी दिया हूँ, डीआईजी साहब को भी दिया हूँ। एसपी साहब यहाँ के बोल रहे हैं कि एडिशनल एसपी को मैं जांच करने के लिए दिया हूँ, पर जब वहाँ जाते हैं तो एडिशनल एसपी बोलती हैं कि उल्टा तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम कर देंगे। अभी 3 दिन पहले गए थे तो 4 बजे के आसपास गए तो वहाँ मैडम जी निकली, वो एसपी साहब भेजें कि जाओ मिल लो, तो वहाँ बोली कि हम तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा कायम कर देंगे। इस तरह का न्याय कर रहे हैं। काहे कह दे ही कुछ एहू के वजह बताई। बोलिन कि हम जांच करके आरोपी के गिरफ्तार कर चुके हैं और सलाखों के पीछे भेज चुके हैं उनका, और जो कि जो असली आरोपी है तो वो 2 जन, ये लाला और राज बहादुर और वो कृष्ण कुमार परिहार, ये दोनों वहाँ पर थे स्पॉट पर। ये दोनों बाहर घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, अभी तक नहीं की गई। नहीं तो अपना कैसा काहे लागत है कि 5 आरोपी रहे, जब पुलिस कह रही है कि इनका हाथ नहीं है, तो अपना कैसा सीसीटीवी जो कैमरा मिला है, जो उस दिन बयान वो दिए कि 11 बजे मैं चला गया हूँ, सीसीटीवी जो कैमरा मिला है वो 1:15 का मिला है कि ये दोनों लोग जा रहे हैं घर। कहाँ ठीक है सीसीटीवी? BRS पैलेस का जो नौढ़िया में, जो नौढ़िया में है। तो कई बजे जा लगा? 1:15 में ये दोनों निकल। अभी कल भी एसपी साहब के यहाँ गए तो वो बोले कि मैं क्या करूं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करूं। तो मेरे तरफ से बोला गया कि ये आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, उसके आधार पर आप इसको आरोपी को लाइए, पूछताछ करिए। तो बोलते हैं अपना सीसीटीवी दी है ना, या फिर वो दिखाई ना? नहीं, हम दिए हैं। जब उनको दिए कि आप वहाँ की निकलवा लीजिए, तब वो लोग गए हैं निकलवाने के लिए, अपने से कुछ भी नहीं निकलवाए हैं। उस आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं इकट्ठा कर रहे हैं।
पैसे के दम पर पूरा पैसा मिल गया है तो पूरा उनके खिलाफ पूरे सबूत मिटाए जा रहे हैं शुरू से लास्ट तक का। मतलब अपना का ये लागत है कि इतना बुजुर्ग व्यक्ति एक तंदुरुस्त व्यक्ति का नहीं मार सके, नहीं मार सकता है, अकेले तो नहीं कर सकता, ये कन्फर्म है। उसके साथ अपना कह रहे हैं कि बहुत जने कह रहे हैं? नहीं, पूरे सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि अकेले नहीं, पूरा गांव कह रहा है कि अकेले ये काम नहीं किया है, उसके साथ थे, ये दोनों थे, इसके दोनों के अलावा भी और लोग इसमें 4 लोग हैं, 4-5 लोग इसके अलावा भी हैं। तो ये दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे तो पूरी कहानी बता देंगे कि का हुआ है। पर इसको जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो कहाँ से वो लोग बताएंगे। निश्चित तौर पर यह पूरा हत्याकांड है और यह हत्याकांड सवालन के घेरे में है। पुलिस हालांकि हम पहले कह रहे हैं कि जल्दबाजी करी सी 24 घंटे के अंदर में यह पूरा जो बेहद कहा जाए संवेदनशील मामला रहा, बेहद बड़ा हत्याकांड रहा, एक खुलासा तक कई धीस, किंतु वह खुलासा जब सवालन के घेरे में आई गए तब सवाल ये उठत है कि का ये परिवार वाले का संतुष्ट कर पुलिस के काम न हुए, का जो आरोपिन के बात हो रही है राज बहादुर जो 1:30 बजे BRS पैलेस के CCTV कैमरा से निकलत देखा लाग है तो वह पुलिस वाले का कैसा होकर नकार सकते हैं। हालांकि बहुत सारी बात थी, किंतु अब जो है वह पूरा हत्याकांड एक उलझत कहानी इस दिखाए लाग है, उलझत पहेली इस दिखाए लाग है। कहीं कि पुलिस के ऊपर परिजनन के आरोप है कि पैसा लेके पूरे मामला का जो है दूसरे एंगल में घुमावागा और एक व्यक्ति के ऊपर पूरा मामला लाद देगा और अन्य जो आरोपी रहे उनका बचावे के प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ जो है पंकज है। पंकज अपना अभी हम एक दिन अपना हमसे बात कर रहे हैं कि IG की यहाँ अपना पचे आवेदन दिए तो IG का आश्वासन दिए रहे हैं। IG साहब के पास हम आवेदन लेके गए जिस दिन सीधी आए थे। आवेदन में आगे DSP और SDOP क्या बोलते हैं SDOP गायत्री तिवारी आगे वो हमसे आवेदन मांगी कि दीजिए आवेदन हम दे देंगे, लेकिन हम उनसे बोले कि आवेदन आपको हम नहीं देंगे, हम डायरेक्ट IG सर को देंगे। तो बोले कि ठीक है रुकिए तब तक निकलते हैं। तो IG सर निकले वहाँ से, तो IG सर को हम आवेदन दिए। इसके बाद उनसे हम डायरेक्ट बोले कि SP साहब DSP साहब इसमें 15 से 20 लाख रुपए लिए हैं और इस केस को पूरी तरह से दबा रहे हैं। हमको आज तक न CCTV के फुटेज दिखाए हैं, न कोई फाइल में बयान दिखाए हैं, और बार बार हम मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको बयान जो दिए हैं तो उसको दिखाइए और फुटेज और लोकेशन दिखाइए जो मोबाइल का निकला है। तो वो बार बार करके 20-25 दिन हो गए तब तक नहीं दिखाए। उस दिन जब हम IG साहब से बोले तो फिर SP साहब को तुरंत बोले कि इनको जाओ फुटेज और वो दिखाओ, तब हमको लेके गए वहाँ फुटेज दिखाने के लिए। उसमें फुटेज में जो निकला है BRS पैलेस का, तो राज बहादुर लाला केसरी परिहार 1:15 में वहाँ से दोनों निकल रहे हैं। और वो बयान में क्या दिया है कि 11 बजे हम घर चले गए थे उस बयान में। इसके बाद भी SP साहब जब खुलासा किए हैं उस दिन तो वो भी बोले हैं कि 11 बजे वो दोनों लोग चले गए हैं, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बावजूद SP साहब DSP साहब उसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, केस को पूरी तरह से दबा रहे हैं। यह बताइए घटना कई बजे की पुलिस अपना का बता रही है कि लगभग कितने बजे घटना है? पुलिस हमके आज तक जानकारी इस मामले में सूचना पुलिस के द्वारा आज तक हमको नहीं दी गई है, आज तक नहीं दी गई है। रिपोर्ट वगैरह अपना पचे नहीं जाने की PM रिपोर्ट पुलिस द्वारा हमको नहीं दी गई थी। इसके बाद हमको डॉक्टर से डायरेक्ट बात हुई तो उसमें डॉक्टर साहब बोले कि वो दारू नहीं पिए थे। उसमें जो रिपोर्ट आई बाद में हमको मिली उसमें SP साहब ये बोले कि दोनों लोग बहुत शराब पिए थे, लेकिन उसमें संजय सिंह दारू नहीं पिए थे। उस मेडिकल रिपोर्ट में है जो आई है उसमें शराब का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है और इसमें ये साजिश के द्वारा उनको मारा गया है वहाँ। नहीं तो क्या लागत है के साजिश करी? साजिश करने वाले यही 3 लोग मेन हैं। इसमें जब ये लोग पकड़े जाएंगे पूरी तरह से इनके खिलाफ FIR होगी और जब इनसे पूछताछ अच्छी तरह से होगी तो ये लोग बाकी लोग को बताएंगे, खुलासा होगा। बाकी SP साहब इस केस को पूरी तरह से पैसे के दम पर दबा दिए हैं। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ा आरोप है कि जब एक पुलिस अधीक्षक के ऊपर जो है ये आरोप लग रहा है कि आखिर या इतना बड़ा मामला होने के बाद एकर खुलासा प्रॉपर काहे नहीं किया जा लगा है, परिजनन का काहे संतुष्ट नहीं किया जा लगा है। हालात यहाँ तक है कि सीधी के एडिशनल के ऊपर अपना क्या आरोप है साफ तौर पर कि जो है अपना बच्चे जब अपन बात पूछे जाते कि मैडम में मकाब है तो अपना के द्वारा ये कहा उनके द्वारा ये कहा कि हम तो इनका बेड़ी देव
ज़्यादा वो करबे तोहरन खिलाफ FIR दर्ज कर दे भी हो। एक बेहद दुखद क्षण है कि जब वो परिवार पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है, अब ओका समेटे की आवश्यकता है, किंतु यह सिस्टम प्रशासन जेका जिम्मेदारी दिन गई ये सब करे के वह खुलेआम ये पूरे जो है खिलवाड़ कह रहा है। बार बार वो थाना प्रभारी के पास जा रहा हूँ, SP के पास जा रहा हूँ, DSP के पास जा रहा हूँ, वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या जानते हो बताओ। मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ तब भी कोई वो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई करे। वो हमसे पूछ रहे हैं, उनके पास पूरा सबूत है, उसके बाद भी कार्रवाई करने के लिए छुपा रहे हैं। निश्चित तौर पर अब सोची कि एक परिवार पूरी तरह से टूटे कगार हम बे यहीं से कहीं लगे कहे कि खुलेआम समझी कि वह परिवार और वह मेहरिया के बारे में अपना सोच सकी थे जो उनके पति के उम्र महज 36 साल 37 साल रही और वो असामयिक रूप से वह पति के मौत हो जाता है, मर्डर हो जाता है। छोट 4 साल 5 साल के लड़का बच्चा है, उनका जीवन यापन कैसा हुई, वो मेहरिया के इतनी बड़ी ज़िंदगी कैसा कटी, ओका कौनो व्यवस्था मिली कि नहीं मिली, यह बात बाद में सोची जाई जब पहले कम से कम वह मृतक का न्याय मिल जाए। किंतु सीधी पुलिस पर अब भरोसा लोगन के खत्म हो रहा है कहे कि अब पुलिस न्याय के बजाय सीधे अपना सोची अन्याय के पक्ष ले रही है। परिजनन के बताए मुताबिक हम बात कह रहे हैं और यह खबर में जौन राय है यह पूरी राय परिजनन के है। MMP संदेश न्यूज़ 24 के कौनो पर्सनल राय नहीं है। हालांकि हमारे साथ वह घरे के सदस्य का नाम है अपने अजय सिंह। अजय भैया का कहे चाहे ये पूरे घटना का लेके कहना ये चाहेंगे कि श्रीमान जी अच्छी तरह से जांच हो जाए, जो मैन मुलजिम है वो पकड़े जाएं। ये नहीं है कि वही है, जो हों वो पकड़े जाएं। तो काहे लागत है कि एक आदमी अपना का वो नहीं लगे जो पुलिस खुलासा के ओम विश्वास नहीं हो, उससे संतुष्ट होते तो सर काहे के लिए बार बार यहाँ भटकते। हाँ, कौनो अपना बच्चन के परिवार का आर्थिक मदद या कुछ नहीं नहीं कोई मदद नहीं है ना। तो सिर्फ अपना जांच चाहिए थे और जांच के पूरा खुलासा चाहिए, सही ढंग से खुलासा हो जाए, दूध के दूध पानी के पानी दे दें, साफ सुथरा हो जाए, बस यही चाहते हैं बस, है ना। मतलब ये हमें घुमावे फिरावे ना जो हो सही तरीके से कर दें, कोई घुमाने फिराने की कोई बातें नहीं है। इसमें SP साहब इसमें और एक खुलासा हुआ है कल कि SP साहब इसमें जो मुलजिम है उसको गवाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राज बहादुर लाला को। उसको उसमें उस केस में उसको गवाह बना रहे हैं, ये हमको जानकारी मिली। मतलब पैसे के दम पर पूरा केस को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं SP साहब इसमें। अपना के बेहद बड़ा आरोप है, गंभीर और संगीन आरोप है। यह आरोप कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है एक तो हम नहीं कह सके, किंतु सबसे बड़ी बात यह कि एक परिवार के जब एक जिम्मेदार सदस्य के साथ ऐसा कुछ होता है तब परिवार के यह जायज़ मांग ही कि हम यह जान सकी कि आखिर वह शख्स के साथ भाका रहा के रहा जो के साथ यह में कृत्य का अंजाम दी, सो का इतनी निर्ममता से मार डारिस। जब अपना का हम बताइए अपना पीछे जाए कि हमारे खबरन का देख सकी थे 4 तारीख के 5 तारीख की वह खबर जब देखब तो अपना का खुद रूह काँप जाई कहे कि जो में वह निर्ममता से वह शख्स संजय सिंह का जेकर उम्र 36 साल रही मारा गा रहा, जेकर हाथ गोड़ सब तोड़ दीन गा रहा, सरिया ओके मतलब शरीर के ऐसा कोनो अंग नहीं रहा जहाँ न घुसेरी गई रही हो, और कितने बेदर्द मतलब दर्दनाक तरीके से वह व्यक्ति के अंत कीन गा रहा। समझा जाए इसका थे कि वह एक व्यक्ति के काम नहीं आए। हमहू यह सवाल उठाए रहें, किंतु यह सवाल आज वो सवाल है कहे कि एक व्यक्ति का जेल भेज दीन गा है जो जेकर नाम अखंड प्रताप सिंह है, 56 वर्षीय व्यक्ति है। वह खुद कबूल कैलिस कि हम ये पूरे घटना का अंजाम दिहन, और पुलिसों अपनी सोच हो गए कि यह घटना जब कबूलनामा हो गया तब कौनो बात ही नहीं है, जबकि परिवार यह कह रहा है कि वह आदमी गलत कबूले है, जबकि अन्य 5-6 लोग रहे ये पूरे घटना का अंजाम नहीं कहे कि एक आदमी ये पूरे घटना का अंजाम नहीं दे सके। हालांकि अब जांच खातिर जो है लगातार परिवार जो है प्रयास कर रहा है, पहले थाना प्रभारी फिर उसके बाद सीधी के DSP फिर SDOP फिर एडिशनल SP फिर SP फिर IG DIG कलेक्टर सबके लगे अपन दरख्वास्त जरूर लेके गए, किंतु कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और कुल मिला के अब समझ ले कि ये परिवार टूटे के कगार में है, कानून से विश्वास उठे के कगार पर है। यह बताइए विपिन की अब जैसा नहीं हो रहा है कुछ तो क्या करब का? अब जाएंगे भोपाल DGP के पास और उसके बाद फिर नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट में रिट करेंगे। चलिए कुल मिला के समझ सके थे कि परिवार पूरी तरह से मतलब या तय कह चुका है, प्रण कह चुका है कि सब हम चाहे परिवार बचाया जाए, चाहे घर बचाया जाए, द्वार बचाया जाए, मगर न्याय की लड़ाई रुकी ना, अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ी गई। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।